पंडित का भी है। तो पहला कौन सा सुनेंगे? सुखदेव गोस्वामी का लीला। महादेव गंगा दया बोल दिया तो वो बोलना ही पड़ेगा, सुखदेव गोस्वामी का लीला। पहला ये बात है, सुखदेव गोस्वामी कौन है? हमने सुना सुख है, ये कहाँ का है? भगवान का नित्य लीला, नित्य विराजमान धाम का सुख है। अच्छा, भगवान का नित्य धाम है, और ये जो यहाँ पर जो धराधाम में जो भौतिक जगत में धाम है, ये क्या है? जिस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं, उसी प्रकार भगवान के धाम भी अवतरित होते हैं। जैसे भगवान के 3 मुख्य धाम हैं, एक है गोलोक वृंदावन, एक है वैकुंठ और एक साकेत, है ना? 3 मुख्य धाम है। ऐसे 3 मुख्य धाम का, जिस प्रकार आध्यात्मिक जगत में 3 धाम है, उसी प्रकार इस जगत में एक एक धाम का 3 जगह का मिलकर एक है। जैसे गोलोक वृंदावन का इस धराधाम में अवतरित हुआ है, सबसे पहला जो वृंदावन है वो तो है साक्षात वृंदावन। फिर जो नवद्वीप धाम है वो भी साक्षात गोलोक वृंदावन है, और दूसरा जो जगन्नाथपुरी है वो भी साक्षात गोलोक वृंदावन। ये तीनों जो है गोलोक वृंदावन का अवतरित धाम है। यहाँ पर जो वृंदावन और वो वृंदावन कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, धाम भी अवतरित होता है। तो इसीलिए अब धाम महात्मा में कहा गया है, अगर कोई नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर करते हैं तो वो धाम अपराध हो जाते हैं। यानी नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी और वृंदावन, ये तीनों एक है। ये क्या हो गया? गोलोक वृंदावन। फिर आ गया वैकुंठ। वैकुंठ धाम का भी 3 है। वो कौन सा है? वैकुंठ का है, सबसे पहला है श्रीरंगम है, फिर है बद्रीनाथ धाम, और है आपका तिरुपति बालाजी। ये साक्षात वैकुंठ है। तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम और बद्रीनाथ, ये तीनों कौन है? वैकुंठ धाम का अवतार है। यहाँ पर जाना और जो भगवान के साक्षात धाम, ये दोनों समान है। ये हो गया। फिर दूसरा है साकेत धाम। साकेत धाम रामचंद्र की, लक्ष्मण राम सीता की साकेत धाम है। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण रहते हैं, और गोलोक वृंदावन में राधा और कृष्ण विराजते हैं। और साकेत धाम का इस धराधाम में अयोध्या है, दूसरा है मिथिला, और तीसरा है चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट भगवान राम की जो लीला है, जहां पर चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास काल में वहां पर रुके थे। यानी वैराग्य का वो स्थान है। अयोध्या ऐश्वर्य का स्थान है, और मिथिला जो है माधुर्यमय स्थान है, सीता देवी का स्थान है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर उस जो 3 धाम है, तीनों धाम का इस जगत में 3 जगह का यहाँ पर अवतरित है। तो उस धाम और इस धाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस धाम को दर्शन करने के लिए धाम की कृपा होना जरूरत है। जब तक धाम की कृपा नहीं होते हैं, तब तक धाम को आप देख नहीं सकते। इसलिए धाम इतना कृपामय है, धाम में जन्म लेना भगवान के धाम प्राप्ति होते हैं, धाम में शरीर छोड़ना भगवान के धाम प्राप्ति होते हैं, धाम में वास करना भगवान के धाम प्राप्ति होते हैं। लेकिन कोई दूसरा जगह शरीर छोड़ा है, उस शरीर को लेकर धाम में क्रियाकर्म किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी को भी धाम को प्राप्ति होता है। महात्मा में लिखा गया। तो ऐसे धाम में यहाँ पर इस जगत में भी है, और साक्षात नित्य धाम भगवान की है। तो ये नित्य निकुंज में जो सुखदेव गोस्वामी है, ये कौन है? राधा कृष्ण के सुख है, यानी भगवान कृष्ण के सुख है, और सारी कौन है? राधा रानी के सुख है। ये दोनों क्या करते हैं? भगवान नित्य निकुंज में, और वो एक वृक्ष में बैठा हुआ रहता है। वो वृक्ष कौन सा है? कदम्ब के वृक्ष। कदम्ब के वृक्ष, ये नित्य लीला का बात हो रहा है, जहां पर भगवान की नित्य हर समय चल रहे हैं। उधर का बात है, वहां पर हर समय राधा कृष्ण जो नित्य लीला जो कर रहे हैं,
सुख और शाली, जो सुख है, जो सुखदेव गोस्वामी है, ये सुख के रूप में, तोता के रूप में हर एक लीला को दर्शन करते हैं। और वहां पर उसका क्या सेवा है कि भगवान जब भी 3 बजे पिया पियतम जब भी उठते हैं, निकुंज में जब भी पहले पड़े रहते हैं और उठते जब भी है नींद से, सबसे पहला ये सुख तोता के रूप में सुखदेव गोस्वामी भैरव राग में आलाप करते हैं, आलाप लेते हैं, गुनगुनाते हैं। उसके बाद ललिता मृदंग और जो क्या कहते हैं तानपुरा वगैरह उसमें बजाते हैं। उसके बाद स्वामिनी राधा रानी और कृष्ण पिया प्रियतम उठते हैं। उसके बाद सब एक एक का सेवा चाले, नित्य निकुंज में बात है। तो एक दिन उसका और ज्यादा मैं बोलने को जाऊंगा तो पूरा नहीं होगा, वहां पर एक करता हूं। तो एक दिन क्या हुआ, तो ये सुख जो है सबसे ऊपर रहते हैं, ऊपर बैठ के भगवान की लीलाएं दर्शन करते हैं तोता के लिए। एक दिन देखा कि भगवान के मुखमंडल पे थोड़ा क्या आया, सब टेंशन होता है ना, थोड़ा दुख आया। तो राधा रानी को जाके सुख ने कहा कि भगवान के मुख के प्रति ऐसे दुख का भाव क्यों है। तो राधा रानी बोला ये तो चिन्मय धाम है, यहाँ का तो कोई दुख के कोई कारण नहीं है। उसके आगे भी बहुत सुंदर कथा है। जब वो सुख कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण के राधा के पास जब जाते, राधा बोलते हैं हे सुख कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल करके बहुत सुंदर आधा जोगन कीर्तन गाते हैं। वो राधा के पास जब जाते हैं कृष्ण नाम सिखाते हैं, कृष्ण के पास जब जाते हैं राधा नाम सिखाते हैं, ऐसा दोनों ने सिखाते हैं। तो राधा रानी ने बोला इस दिव्य धाम में यहाँ पर कोई दुख का तो कारण नहीं है, फिर भी क्यों है, तो सुनो तुम। तो तभी कहा कि भगवान राधा रानी और भगवान ने, कृष्ण ने दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तो कहा कि ये धराधाम में जो मेरे भक्त है जो कष्ट पा रहे हैं, जो मेरे कथा के बिना, लीला के बिना जो कष्ट पा रहे हैं, उनको मेरे कथा का, लीला का ज्ञान कौन देगा। ऐसा कोई अगर होगा तो उनको जाके इस धराधाम में जाके उनको मेरी कथा का, लीला का जो वर्णन करेगा, तभी वो मेरे पास आएगा, तभी मुझे सुख होगा। जब ये बात कहा तो बोला ऐसा कौन है। बोला ऐसा तो मेरा परिकर ही हो सकते हैं, यहाँ पर जो नित्य लीला में जो मेरे सेवा में है। तो कौन है प्रभु, किसको आप भेजना चाहते हैं। तभी कौन कह रहे, सुख कह रहे। बोला आप ही हो, सुख आप ही हो। तभी सुखदेव गोस्वामी क्या किया, सुख ने क्या किया, बोला मैंने क्या अपराध कर दिया कि मुझे आप अपने धाम से, सेवा से आप वंचित कर रहे हैं। बोला नहीं, बहुत विनती करने लगा, बहुत भगवान से प्रार्थना करने लगा सुख ने कि मैंने क्या अपराध किया, मुझे आप त्याग रहे हैं, यहाँ पर मुझे आप संग नहीं रख रहे, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और तो और धराधाम में, वहाँ पर मोह माया में आप जानते हैं किस प्रकार संसारी व्यक्ति किस प्रकार फंसा हुआ है, मैं तो वहाँ पर नहीं जाऊंगा, ऐसा ना करिए। तभी सुखदेव गोस्वामी ना करने से भगवान ने कहा कि तुम मुझे मेरे सुख के लिए सोचते हो, क्योंकि भगवान के भक्त क्या चाहते हैं, भगवान को सुख देना चाहते हैं, है ना। भगवान के भक्त भगवान को सुख देना चाहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर तिलक लगा के, कंठी पहने के, भूसा पहन के, वेशभूषा पहन के अगर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं तो क्या है, ये धोखा है। कोई माता अगर विवाह किया है, विवाह करने के बाद उन्होंने सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र लगाया, सुंदर कपड़ा पहनते हैं, लेकिन अपने पति को प्रेम नहीं करते हैं, पति का बात नहीं सुनते हैं, तो उसका उस सिंदूर का और उसका मंगलसूत्र का कोई मतलब है, धोखा हो रहा है ना, है ना। उसी प्रकार भगवान के भक्त अगर भगवान को प्रेम नहीं देगा, तो सुख नहीं देगा, तो क्या होगा, ये धोखा है। तो मेरे सुख के लिए आप चाहते हो, तो मेरा यही सुख है कि आप धराधाम में अवतरित हो। तो बोला आपके सुख के लिए मैं एक बार तो क्या, मैं 100 बार मैं चला जाऊंगा, उन्हीं में कूदने के लिए बोले तो मैं कूद जाऊंगा, आपके सुख के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो तभी उन्होंने क्या किया, धराधाम में आने का योजना बनाया। ये ध्यान में रखिए, किसका कथा हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी। कौन, जिसके मुख से हम भागवतम सुनते हैं, उसका कथा है, सबको सुनना जरूरत है। कोई नया भक्त हो और कोई प्रवीण भक्त हो या पहुंचा हुआ, उसको सुनना चाहिए। तो
यहाँ पर अभी आएंगे कैसे? अभी भागवतम वेदव्यास जी ने लिख दिया नारद मुनि की कृपा से। वेदव्यास यहाँ पर तपस्या कर रहे बर्दिका आश्रम में। विदिका देवी जो वेदव्यास जी का पत्नी है, विदिका देवी और वेदव्यास तपस्या कर रहे कि मैंने भागवतम तो इंद्र सुंदर तो भागवतम तो मैंने लिपिबद्ध तो किया है, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा किसको? पढ़ाने के लिए तो कोई चाहिए। तो वो तपस्या करे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा कोई मुझे भेजिए पुत्रों के रूप में ताकि मैं उसको पढ़ा सकूं। यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। अभी नारद मुनि तो जानते हैं अभी कैसे प्रकट करेंगे। तो नारद मुनि शिव जी के पास चले गए। शिव जी के पास जाके और पार्वती जो है, नारद मुनि गुरु है, पार्वती का गुरु नारद मुनि है। और गुरु आते हैं तो बस एकदम पार्वती के नारद मुनि की कृपा से ही भोलेनाथ को मिला है। पार्वती का गुरु नारद मुनि बहुत बड़े बड़े भक्त के, जिसके सर में हाथ रख देगा उसको भगवान दिला के ही रहेगा। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, कौन कौन नहीं है, बड़े बड़े भक्त सब नारद मुनि के हैं। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि नारद मुनि क्या करते हैं कि इधर उधर बातचीत को ये करते हैं, तो उसको सब लोग इस भौतिक संसार में जो इसके बाद इधर उधर उसको भी नारद मुनि कहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए नारद मुनि साक्षात भगवान मन के अवतार है। भगवान की इच्छा से ही, भगवान की मन की इच्छा से ही वो जो कुछ भी करते हैं नारद मुनि करते हैं। तो पार्वती को कहा, हे देवी कैसा चल रहा है आपका भजन? बोले प्रभु बहुत सुंदर हो रहा है, भोलेनाथ आपको प्रेम करते हैं, सब करते हैं। हाँ गृहस्थ तो बहुत सुंदर से चल रहा है, बहुत सुंदर से प्रेम कर, सब कुछ बता। हाँ गुरुदेव सब कुछ बता, सब कुछ करते हैं, कोई बात छुपाते तो नहीं है? बोला नहीं, सब कुछ बोलते हैं। बोला मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो बात छुपाया। बोला क्या है? बोला आप उनको पूछना कि उनके गले में जो मुंडी का माला है ना वो क्या है, आप उनको पूछना। बोला ये तो कभी नहीं बताया मेरे को। बोला हाँ आप पूछना। बस तो ये बता के यार नारद मुनि गायब, क्योंकि ये लाना है, ये लीला है। नारद मुनि भगवान की इच्छा से ही करते, बस ऐसे ठोक के चले गए। नारद मुनि चले गए, उनका गुरु है। और तो और भोलेनाथ आया। आने के बाद पार्वती बोला हे प्रभु प्रणाम किया। आके बोला हे प्रभु आप मुझे बहुत प्रेम करते हो। हाँ कोई संदेह नहीं है, आपको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और आप मुझे सब कुछ बताते हो। हाँ देवी आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने एक बात नहीं बताई। कौन सा बात? बोला आपके गले में ये मुंडी क्या है? बोला नारद मुनि आए थे यहाँ पर देवी। बोला हाँ आए थे। बोला बस तो समझ गया। तभी नारद मुनि ने कह दिया। बोला ये देखो ये सुनने का नहीं, ऐसा बताया। तभी बोला बहुत जिद कर रहा है। बोला आप मुझे मानते नहीं, अपने पत्नी अपना अर्धांगिनी को पूरा हक होता है पति का बात कहना। तो बहुत विनती कर रहे हैं। तो पार्वती को भोलेनाथ ने कहा सुनो ये जो माला है ये मुंडी का माला तुम्हारा ही सर है। बस चमके। बोला मेरा सर है? बोला ऐसा कैसे? बोला जितना भी तुम्हारा जन्म हुआ है लगभग सब तुम्हारा जन्म का ही मुंडी जो कोठरी है मैं गले में धारण करके रखते। सच बात है। ये कहां पर लिखा है? तंत्र शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन, इस लीला का वर्णन है, तंत्र शास्त्र में दिया गया है ये लीला का वर्णन। और जब ये सुना बोला ऐसे कैसे प्रभु, मेरा इतना जन्म हुआ, मेरा मुंडी आप गले में धारण करते हो, आप साक्षात ऐसे हो, क्या राज है? बोला हाँ। बोला मैं जो है अमर कथा जानता हूँ। तो मुझे आप क्यों नहीं कहा अमर कथा? आपने क्यों मुझे नहीं सुनाया अमर कथा? तो बोला सुनो अमर कथा कोई भी सुनने का लायक कोई है नहीं, मैं भी नहीं हूँ, हाँ तुम भी नहीं हो। क्यों? बोला तुमने जब सती के रूप में जब आए थे तभी भगवान की राम की जब कथा सुनने के लिए हम अगस्त ऋषि के वहां पर गए थे तभी तुम ध्यान से सुना नहीं था। इसीलिए जिसके अंदर श्रद्धा है और मतलब जो कथा व्यास कहते उसके प्रति श्रद्धा है और कथा के प्रति जिसका श्रद्धा है प्रेम है वही इसका सुनने का लायक है। इसीलिए हमारे फलभूत नहीं होते हैं। हमारा कभी कथा में विश्वास प्रेम नहीं रहते हैं, कभी भक्ता में प्रेम नहीं रहता है, इसीलिए हमारा वो जो लीला है हृदय में प्रकाशित नहीं होते, ये हो जाता है। तो बोला प्रभु वो तो उसके कारण तो मुझे तो
सजा तो मिला है, मैंने शरीर छोड़ दिया, शरीर को त्याग दिया, वो तो मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरा अपराध हुआ था, लेकिन अभी तो मैं आपके शरण में हूँ, अभी तो आप मुझे कहिए, तो उसके लिए स्थान चाहिए। तो बोला चलो, फिर राजी हो गया। होने के बाद, और अमर कथा क्या है? यही जो हम लोग जो भागवतम, राम कथा, भगवान की भागवतम कथा, यही अमर कथा है। तो कहाँ पर लेके गया? अमरनाथ। सभी लोग जानते हैं कि अमरनाथ में बर्फ का लिंग बनते, बर्फ का गणेश बनते, बर्फ का शिव बनते, सब कुछ बनते, लेकिन असली वहां पर है क्या? असली जो मेन जो बात है, अमरनाथ नाम क्यों हुआ? क्योंकि पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा का सुनाया था। तो जब भी वहां पर और अमरनाथ में आए, और यहाँ पर उस अमरनाथ के वहां पर भोलेनाथ ने पहले देख लिया कि वहां पर आजू बाजू कोई है नहीं, तो देखा किसी को नहीं सुना था। सुनिए इस भागवतम का कितना महत्व है। अगर कोई रहेगा तो कथा कहेंगे नहीं, आप बोलेंगे क्यों ऐसा, अब तुम कलयुग में है करके हम बोल रहे हैं सबको सुनना चाहिए, ऐसा ये नहीं था, शक्ति नहीं था, इसलिए हमारा फलित तो नहीं होते हैं। तो देख लिया, तभी उस एक सामने पेड़ था, अमरनाथ का पेड़ था, वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष में एक तोता जो थे, उस अंडा देके और वो चले गए, और अंडाज के रूप में वहां पर कौन थे? वही सुखदेव गोस्वामी अंडाज के रूप में थे। तो उसको जब भी भगवान शिव ने पार्वती को कहा, ये देवी जब भी मैं कथा कहूंगा और तुम उसको क्या करना, तो उसको कि तुम सुन रहे हो करके बोलना, नहीं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं कथा कह रहा हूं। बोला ठीक है। तो तभी क्या किया, तो कथा आरंभ किया, भोलेनाथ ने कथा सुनना बोलना आरंभ किया। आरंभ करते करते 10वें कंद तक कथा हुआ। यहाँ पर अंडाज के रूप में सुन रहे, अंडा के अंदर है सुखदेव गोस्वामी, सुन रहे, सुनते सुनते 10वें कंद से थोड़ा सा पहले ही अंडा से बाहर आ गया। और 10वें कंद में जब रासलीला का वर्णन किया, और उस रासलीला में कथा भी आते हैं कि शिव जी भी उस रासलीला में गोपेश्वर बांध के जब गए थे, ये लीला जब वर्णन करे शिव जी अपने मुख से, जब पार्वती को समाधि लग गया। बहुत जगह कहते हैं कि पार्वती को नींद आ गया, नींद नहीं आया, ये गलत बात है। इसका कारण एक है, नींद इसीलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने झोंकी आ गए थे, नींद आ गए थे, अगस्त ऋषि को सुनने के लिए ध्यान पूर्वक सुना नहीं, वो अपराध उन्होंने किया था, और उसको भाले भांति ज्ञान है, और पार्वती के रूप में वो श्रवण किया, उसको नींद नहीं आता था, समाधि लग गया था। जैसा ही समाधि लग गया, और यहाँ पर पार्वती तो समाधि लग गया, रासलीला के वहां पर है, और यहाँ पर भोलेनाथ कथा करते गए, और वहां पर अंडा से बाहर आके, थोड़ा दिन पहले बाहर आके करते करते गया, और यहाँ पर पूरा कथा सुन लिया। और तो और जैसा ही पार्वती का समाधि भंग हुआ, तभी भोलेनाथ के चरण में कहे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं थोड़ा देर के लिए मैं समाधि में चले गया। बोला आप सुना नहीं तो फिर कौन सुना था? बोला आप जब ही 10वें कंद में जब रासलीला का जब बात कर रहे थे, आपके पीछे पीछे मैं भी रासलीला में चले गए। हे तो फिर कथा किसने सुना? तो आप हुंकार किसने दे रहा था? हूं करके हुंकार किसने दे रहा था? मैं तो आप सुन रहे हो, और वो समाधि में चले गए पार्वती। और तो और इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, और ये बात भी सुन रहे, कौन? सुख सुन रहे, तोता सुन रहे। ये कोई साधारण तोता नहीं है, ध्यान में रखना। तोता तो बातचीत करते हैं, इसको शिकायत इस जगत में भी बातचीत करते हैं, साधारण तोता नहीं है। तो इधर उधर देखा, देखने के बाद जब फिर ये सब पार्वती का और शिव जी का जब बात होने लगा, फिर भी हूं दिया, तभी पकड़ गया, तभी देखने का वहां पर तो और बस शिव जी क्या किया, जैसे ही उसको मारने के लिए भागे, और वो उड़ना शुरू हो गया। उड़ते 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 वो बर्दी का आश्रम की तरफ बढ़ा, और यहाँ पर पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? भोलेनाथ जा रहे हैं। और उन्होंने बोला जो अमर कथा जो सुनेंगे उसका मृत्यु नहीं हो सकते। तो जैसा ये सुन लिया, अभी वहां पर विदिका देवी वेदव्यास जी का पत्नी नहा के, ऐसा माता लोग बाल को नहा के बाल को सुखा रहे थे, और सुबह सुबह है तो 3 बजे उठते थे, हमारा जैसा थोड़ी देर लेट उठता है, ऐसा किया। और वेदव्यास देख रहे हो, जाके तोता जैसे ही हाँ किया, और विदिका देवी के मुख से अंदर से गर्भ में प्रवेश किया। वेदव्यास पूरा देख रहे हैं, और आके फिर वहां पर भोलेनाथ आ गए। जैसे भोलेनाथ आ गया तो देखा, वेदव्यास ने भोलेनाथ को लेके पानी लेके उनको पदर्पण पैर धोने के लिए गए, स्वागतम जाने के लिए गए। तभी भोलेनाथ बोला मैं अभी
हे वेदव्यास, अभी आपका अतिथि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, अभी एक चोर को मुझे पकड़ना है। क्या हुआ क्या हुआ? बोला एक चोर को मैंने ऐसे ऐसे सब बताया कि ऐसे तोता मेरी कथा पूरा सुन लिया। तभी वेदव्यास बोला, हे भोलेनाथ, पूरा संसार आपको भोला सचमुच कहता है, सचमुच भोला। बोला क्यों भोला हूं? बोला आप सोचिए, आपके त्रिशूल के साथ इस ऐसे छोटा पंछी बराबर ठीक से उसका पंख भी ज्यादा मजबूत नहीं हुआ, ऐसे पंछी को आप पकड़ नहीं पाया, आपसे ज्यादा वेग दूर चल सकते, ऐसा हो सकते हैं? आपने सोचा नहीं है कि साधारण कोई पंछी हो सकता है क्या? तो वो तो मेरी पत्नी के घर में चले गए, जाओ और मार दो, मेरी पत्नी को ही मार दो, उसका हुनर। अभी शिव जी को थोड़ा ध्यान आया और उन्होंने ध्यान लगा के देखा। जैसे ही ध्यान लगाया, आंख बंद कर दिया, जाके देखा, अरे ये तो भगवान के धाम के सुख है, तो मेरा बहुत बड़े अपराध हो जाता था। बस तुरंत प्रणाम करने लगा और फिर अतिथि स्वीकार किया वेदव्यास जी का, और बहुत कथा खत्म हुआ और फिर आशीर्वाद दिया कि हे सुख, तुमने जो सुना ये आका जीवन पूरा तुम्हारा स्मृति में रहेगा, कभी तुम भूलेगा नहीं। तो ऐसा ही उसको पहले से ही तो लीला मालूम ही था, दिव्य राधा कृष्ण लीला तो पहले से, वो तो भगवत धाम उसका काम ही यही था, कीर्तन करना और लीला को दर्शन करना। और वो जो सूप जो लीला दर्शन करते थे, भगवान कभी एक कुंज में नहीं लीला करते थे, हर एक कुंज में लीला करते, हर एक कुंज में सब सखीगण सब दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो सूप जो थे वो पूरा ऊपर पेट के ऊपर रहते, हर एक जिस कुंज में होता था उसी कुंज में मुंह कर देते थे, पूरा दर्शन उसको मिलता था। तो सब लीला का दर्शन वो करते थे। हो गया, फिर शिव जी ने आशीर्वाद देके चले गए, और तो और वेदव्यास अभी मालूम पड़ गया कि ये भगवान का कोई पार्षद आ गया। और तो और 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, बाहर ही नहीं आ रहा है, बाहर ही नहीं आ रहा है। तभी वेदव्यास बोला, अरे बेटा, ये सब माता के घर में ही बैठ बैठ के तुम पूरा पुराण श्रवण करोगे, बाहर नहीं आओगे। पुराणों का पूरा पाठ होते थे। बोला नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँ। उनके साथ बातचीत हो रहा है, किसके साथ? वेदव्यास भी कौन है? भगवान का सप्तावेश अवतार है, भगवान का सप्तावेश अवतार है। वेदव्यास कोई साधारण नहीं है, भगवान का ही सप्तावेश अवतार है। और ऐसा जब भी बात करने लगे तभी आया नहीं। तो ऐसे ऐसे होते होते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल हो गया, 12 साल हो गया, तभी भी बाहर नहीं आ रहा। तभी चिंतित हो गया। फिर सुखदेव गोस्वामी से कथा हो रहे, तो आप क्यों बाहर नहीं आ रहा हो? ये जगह इतना साल रहने के लिए नहीं, यहाँ पर आना पड़ते हैं। वेदव्यास समझा रहे। सुखदेव गोस्वामी माता के घर गोसाई पिता से बात कर रहे, बोले देखो, एक मणि के आश्रम में एक सुंदर भक्त आया, आके खटखटाया, तो कथा सुना रहे, और सुना खटखटाया, तो जो गुरु जो अंदर जो बैठे थे, जो ऋषि मुनि जो गुरु बैठ के तप कर रहे हैं, उन्होंने शिष्यों को क्या किया, एक गिलास में पूरा पानी भर के दे दिया। बोला जो बाहर जो आया है उसको दे दो, कुछ बोला नहीं, दिखाओ। तो ये जो शिष्य जो आए थे वो समझ गया कि गुरु के शरण में आश्रम में रहने के लिए जो आए हैं, शिष्य समझ गया पूरा गिलास भरा हुआ, यहाँ पर जगह हमारे लिए नहीं है। तो उस शिष्य ने भी क्या किया, एक फूल का पापड़ी लेके गिलास के अंदर दे दिया, बोला आपके गुरु के पास चले जाओ। तो गुरु के पास लेके गुरु समझ गया। तो शिष्य ने पूछा, बोले ये क्या है, आपने पानी दिया, उसको दिखा, उन्होंने फूल दे दिए, समझ में नहीं आया। तो बोला देखो, मैंने इस पानी गिलास के अंदर देके इसके उसको ये समझाया था कि यहाँ पर जगह नहीं आपको रहने के लिए। और उस शिष्य ने क्या कहा कि फूल का पापड़ी दे दिया, पानी के गिलास में, फूल का पापड़ी अगर रहेगा तो कुछ तकलीफ होगा, नहीं होगा। सुखदेव गोसाई उसी प्रकार कह रहे हैं, यहाँ पर जगह तो नहीं है रहने का, लेकिन फूल का पापड़ी अगर पानी के गिलास में जिस प्रकार रहते हैं, उसी प्रकार अगर मैं रहता तो किसी को तकलीफ नहीं है। इसका मतलब है मैं तकलीफ तो दे ही नहीं सकता हूँ। ऐसा बातचीत हो, नारद मुनि आ गया, बोला ये आप आ जाओ बाहर। बोला आपके बच्चे मुझे माया पकड़ ले। बोला मैं कहता हूँ माया नहीं पकड़े। बोला आपका बात कैसे भरोसा करो, अब भी माया में गिर चुके हो, अब भी माया में गिर चुके हो। तो बोला फिर किसके बात सुनोगे? अगर भगवान अगर आके कह दे तो मैं आऊंगा। तो फिर भगवान ने तुरंत वहां पर प्रकट हो गए, प्रार्थना किया, वेदव्यास नारद मुनि प्रार्थना किया, और सुखदेव गोस्वामी साक्षात प्रकट हुआ।
और प्रकट होते ही क्या किया? रोया हुआ वो सब नहीं है, प्रकट होते ही चल पड़े। कहां पर? जंगल में चल पड़े। जंगल के तरफ चल पड़े और चलते चलते वेदव्यास तो हाय 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 करते करते गया। बहुत कथा है, क्योंकि उसको माया ने, उसके साथ माया का कनेक्शन नहीं है, तो वो चले गए संसार में। किसी के ऊपर कुछ भी दृष्टि उसको कोई आकर्षित नहीं कर पाया, तो वो चले गए जंगल के पति। और वेदव्यास पीछे पीछे गया। जहां से जा रहे थे, सरोवर में सब नहा रहे थे, कन्या नहा रहे थे, माता नहा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी गया, वो लोग शरीर में अपना कपड़ा ढकने के लिए, सोचा ही नहीं। जैसे ही वेदव्यास पुत्र करके गया, उस ब्राह्मणी लोगों को पूछा कि मेरे पुत्र यहाँ से गया, बोला हाँ गया। फिर कपड़ा जब भी ढक रहे, बोला मेरा पुत्र गया, आपने कपड़ा नहीं ढका, मैं जा रहा हूँ, फिर ढक क्यों रहे? बोला आपके पुत्र में आपसे इतना ही अंतर है कि आपके पुत्रों के दृष्टि में ना तो कोई स्त्री है ना तो कोई पुरुष है, सभी समान है। इस प्रकार करते करते गए, जंगल में चले गए। फिर जाने के बाद वेदव्यास सोचने लगा किस प्रकार इसको लिया जाए, वापिस लिया। फिर शिष्यों के वेदव्यास शिष्यों को 2 श्लोक सिखाया। ये 2 श्लोक आप जानते हैं। एक भगवान के रूप का बराहो विरम नटो बरो गोपू, भगवान के रूप के वर्णन करते हैं। जो भगवान सुंदर मयूर पंख धारण करते हैं, कर्ण में कुंडल, गले में वयंती माला और पीतंबरी, और गोधूली लगन में जो भगवान के गोचरण से जो धूल भगवान के ऊपर जो आते हैं, ऐसे दिव्य रूप का एक श्लोक है। और दूसरा है आयो बकीरम कनकाल स्फुटम, जो पुतना को भगवान मारने के लिए आए थे, स्तन में कालकोट विष लगा के उस पुतना को भगवान ने धात्री माता का पद भगवान ने दे दिया। तो ऐसे दयालु कौन हो सकते? ऐसा 2 श्लोक को पढ़ाया और जाके पाठ करने लगा जंगल में वेदव्यास जी का शिष्य। और सुनते ही, जब ये ध्यान कर रहे थे, तुरंत सुनते ही उसमें क्या हुआ? बोले अरे अरे किसने ये श्लोक का गान किया? तो जैसे ये श्लोक किसने गान किया, तभी देखा। बोला आप कौन हो? बोला मेरे ये श्लोक कहाँ से आया? बोले मैंने, मुझे गुरु ने, आपका गुरु कौन है? बोले 108 अनंत सी संपन्न वेदव्यास, ऐसा नाम कहा गया है। अरे वो तो मेरा पिता है। बोले चलो चलो चलो, बस पुत्र आ गया, आके पूरा भागवतम सुना और भागवतम सुना दिया। और उस भागवतम को आप जानते हैं, भागवतम को परीक्षित महाराज को भगवान ने साप लगा दिया, अल्प आयु थे। और साप लगाने के बाद वहां पर जो सुक्ताल में गंगा के तट पर, वहां पर सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पूरा इंतजार कर रहे थे। वहां पर पराशर मुनि, अगस्त ऋषि, जितना भी बड़े बड़े वेदव्यास, नारद मुनि, सब जितना भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सब आगमन हुआ है। और सभी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सबको जानते हैं कि सब भागवतम कथा करने में समर्थ हैं, लेकिन सब जन क्या करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। 8 साल के उम्र के जैसा ऐसे रूप बना के भगवान कृष्ण के जैसे रूप दिगंबर थे, दिगंबर रूप में आके वहां पर बैठे। और परीक्षित महाराज आप जानते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि जिसका 1 हफ्ते के अंदर मृत्यु है मरणशील व्यक्ति के लिए, उसको क्या करना चाहिए? तो उसी के कारण में श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ हुआ है। और फिर तभी से चलते आ रहे हैं। जहां पर भी कथा होते हैं, इसलिए भागवतम कथा 7 दिन होते हैं। उसका मेन जो व्यास होते हैं सुखदेव, और जजमान जो होते हैं वो परीक्षित होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा कथा है। तो इस प्रकार धराधाम में सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव तिथि हुआ था। पुराणों में, बहुत पुराणों में वर्णन है, भागवतम में संक्षेप में वर्णन है, लेकिन पुराणों में ये कथा विस्तार से पूरा वर्णन है। और क्योंकि वो सुख थे और उसके मुखारविंद से जो कथा है, और दूसरा किसी के मुखारविंद से वो नहीं हो सकता। और कब कितना टाइम है प्रभु जी? हाँ, 9:45 हुआ ना, 9:35 ना, ठीक है। और 10-15 मिनट है तो गदाधर प्रभु का